हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एकदम फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। राइट, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं बायोलॉजी लवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने कवर कर लिया था रेस्पिरेशन तक। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की। राइट, अभी ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन की बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, उन सबको लेके जाता है और उसका नाम है ब्लड। राइट, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। अभी अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे पता चलेगा हमें ब्लड का फंक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स देखेंगे और उसके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बिकॉज हम ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम से, और जो ऑर्गन सिस्टम है उनके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक हम मेजर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, नर्व्स आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे इस चैप्टर 1 में कवर हो जाते हैं। तो आज का जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट। तो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम फटाफट अंडरलाइन कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसको सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर ब्लड भी होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और हार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की। एक ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक होती हैं जो दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ब्लड वेसल्स होती हैं 3 टाइप्स की, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइप्स। एक होती हैं आर्टरीज, राइट, एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स और दूसरी होती हैं कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, तो एक तो हो रहा है कि हार्ट से अदर ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि दूसरे ऑर्गन से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। तो 2 तरह से हो गया, एक हो गया हार्ट टू ऑर्गन्स, एक हो गया ऑर्गन्स टू हार्ट। तो जब हार्ट से ऑर्गन्स में ब्लड जाता है तब वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, आर्टरीज का। समझ में आ रही है बात? तो जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, वेन्स का जो वो होता है, पाथवे होता है, वो होता है ऑर्गन्स टू हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, वो ऑर्गन से हार्ट में ब्लड को कैरी करती हैं, जिससे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेना कावा। वेना कावा क्या होती है, जो कि हमारे पूरे लोअर बॉडी ऑर्गन से और अपर बॉडी ऑर्गन से, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या करती है, ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके आती है और हार्ट के अंदर पोर करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स के हो गए। एक हो गई आर्टरीज, एक हो गई वेन्स, एक हो गई कैपिलरीज। राइट, तो आर्टरीज वो हो गई जिनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब समझते हो, ऑक्सीजन रिच होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरीज होती हैं, हमेशा याद रखना, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो कैपिलरीज जो वेन्स होती हैं, वेन्स हमेशा
कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि जो साइंस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इवन बायोलॉजी में तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सेप्शन की, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आर्टरीज़ की, तो मैंने आर्टरीज़ के अंदर आपको क्या बताया है, जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब समझ में आ गया, ऑक्सीजन रिच, मतलब उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर भैया ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में एक ऐसी आर्टरी और एक ऐसी वेन है जिनके अंदर जो ब्लड होता है वो इनका अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी वेन के नाम से आपको पता होना चाहिए कि वेन के अंदर है तो ब्लड होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड। बट यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होके कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो केवल पूरी बॉडी में एक वेन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है भाई बताओ हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। और इसको छोड़कर जितनी भी वेन्स हैं सबके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऐसी एक बात करेंगे आर्टरी की, तो उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड आ रहा है और वहाँ पे आर्टरी या वेन है तो उसको उल्टा कर देना। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड। वैसे आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे कौन सा है, पल्मोनरी अगर वर्ड इससे अटैच हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो समझ में आ गया। तो दीज टू आर एक्सेप्शंस, राइट। चलिए और देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या इन्होंने बताया। तो ये समझ में आ गया। अब कैपिलरीज़ की बात कर लेते हैं। कैपिलरीज़ क्या होता है, तो जो दोस्तों कैपिलरीज़ होती हैं, ये कैपिलरीज़ आर्टरीज़ को वेन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ को किसके साथ कनेक्ट करती हैं, वेन्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज़। क्या बोलते हैं इनको, कैपिलरीज़। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो उसको अंडरलाइन करेंगे। जो ब्लड क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड। जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में जाके। जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ में होता है, डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो सारा डाइजेस्टिव फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर वो सारा फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, और वो सारा का सारा फूड को ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर वो उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब वो सारा फूड आ गया ब्लड में। अब क्या होता है, अब हमारे हर बॉडी ऑर्गन्स को वर्क करना होता है, उनको एटीपी चाहिए, ठीक है। तो एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। तो हमको एटीपी अगर प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास इनफ अमाउंट में ग्लूकोज, ये सारा खाना पीना होना चाहिए जिसकी वजह से हम एटीपी का प्रोडक्शन कर पाएँ। तो ये सारा खाना पीना हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए। हमारे जो अलग अलग जैसे फिंगर्स हैं, नाक, आँख, मुँह, कान, बाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनके अंदर केवल ब्लड ही है जो खाने को लेके जा सकता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, कि ये ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। जैसे जो भी अब हमने खाया तो उससे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होंगे, जिनको बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उनको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सब किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, मोस्टली ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा इट कंसिस्ट, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मेजर पोर्शन होता है वो प्लाज्मा का होता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊँ ब्लड के बारे में, तो सपोज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड है और ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ ब्लड के कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। वैसे मेजरली जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड के कंपोनेंट्स 2 हैं, ठीक है। अगर हम मेजर कैटेगरी देखते हैं तो वो 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो है ब्लड प्लाज्मा, एक तो है ब्लड प्लाज्मा और दूसरे हैं ब्लड कार्पसल्स। दूसरे क्या हैं, ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, और ब्लड कार्पसल्स, और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। तीसरे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को अलग इसलिए रखा गया बिकॉज दे आर नॉट ट्रू सेल्स।
तो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं अगर हम, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड के अंदर। कितना प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स? 55%। बाकी जो ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स होते हैं ये दोनों मिला के होते हैं 45%। अब ब्लड कार्पसल्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है इसके अंदर आरबीसी और दूसरी होती है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं दीज आर नॉट ट्रू सेल्स, दीज आर द फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो आरबीसीज होती हैं ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये हमारी रक्षा करती हैं, ये हमारे हमको ये क्या प्रोवाइड करती हैं? इम्यूनिटी। हमारी इम्यून सेल्स होती हैं ये, तो हमको प्रिवेंट करके रखती हैं डिजीज़ से। और जो हमारे एनिमीज़ लाइक जो वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंगस हैं, ठीक है, जिनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, जो जर्म सेल्स हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। तो समझ में आ गया। तो हम जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? 55%। ये याद रखना कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है, बाकी 45% के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। तो अगर हम प्लाज्मा की भी बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कंटेंट जो होता है वो वाटर कंटेंट होता है। अगर हम बात करें 92% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। प्लाज्मा कितना हो गया? 55%। उसके अंदर भी 92% क्या है? वाटर है। बाकी लिए 8 से 10% क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है 8 to 10, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 to 92% वाटर है, और 8 to 10% इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, राइट, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है? और इसके अंदर होते हैं आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अभी यहाँ पे आपको एकदम ब्लड के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्लाज्मा है वो क्या करता है? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बिकॉज ये सारा का सारा जो भी मटेरियल है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो हमारी किडनी होती है जो उनको बॉडी से बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ब्लड से ही यूरिन बनता है, ठीक है। तो ब्लड को फिल्टर करके जो किडनी होती है, अभी जब इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कि किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जो प्लाज्मा होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। क्लियर है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑक्सीजन को। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हार्मफुल माइक्रोब्स को मारती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि अगर हम में से किसी को भी चोट लग जाए, ठीक है, और वहाँ से ब्लड फ्लो ना हो जाए, जैसे अगर किसी की फिंगर में नाइफ लग गया तो आपको पता है ब्लड फ्लो होगा, ऑब्वियसली ब्लड फ्लो होगा, उसके अंदर ब्लड है तो ब्लड फ्लो ही होगा। अब होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है कि इसको चोट लगी है, इसका ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर मैंने इसको रोका नहीं तो क्या होगा, सारा जो ब्लड है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एकदम, जैसे सपोज करो कि अगर किसी को कट लग गया तो छेद हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लॉगिंग करती हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पर भी होल हुआ है वहाँ पर जाके वो चिपक जाती हैं और ब्लड को बाहर फ्लो होने से रोकती हैं। तो इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, जब भी कोई इंजरी होती है, किसी के फिंगर में लग जाती है, कोई वुंड जाता है, कोई चुभ जाता है, तो जो ब्लड फ्लो होने लगता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं फ्लो होने से। अभी बात कर लेते हैं आर्टरीज़ की। जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ क्या करती हैं? मैंने बताया था ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड को आप प्योर ब्लड भी बोल सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से लेके पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो करने पे हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? दे आर थिक वॉल्ड होती हैं और इनके पास वाल्व्स नहीं होते। थिक वॉल्ड का मतलब होता है इनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत तेज़ होता है, बिकॉज जब हमारा ब्लड पंप करता है तो वो प्रेशर के साथ पंप करता है, वो सारा का सारा ब्लड पंप होकर किधर की तरफ से जाता है? वो आर्टरीज़ की तरफ से जाता है, बाकी सभी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। स्पेशली जो आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं मेन आर्टरी, ठीक है, या जो बड़ी आर्टरी होती है, तो वो जो आर्टरी है वो क्या करती है? उसको वो थिक वॉल्ड होती है, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितनी भी आर्टरीज होती है वो हार्ट से लेके लंग की तरफ, बॉडी ऑर्गन की तरफ को फ्लो करती हैं। लेकिन एक आर्टरी है जो हार्ट से लेके, जो लंग से लेके कहाँ पे आती है? हार्ट में आती है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं डी, और जिसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेन्स की, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं
अभी यहाँ पे आपको वेन्स के अंदर क्या दिख रहा है, ये कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सभी पार्ट से, और क्या करती हैं टू द हार्ट। थिन वॉल्ड होती हैं, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, मतलब थिन वॉल्ड होती हैं, इनके अंदर ब्लड का प्रेशर कम नहीं होता बिकॉज ये बाकी सभी बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके हार्ट में जाती हैं। एक वेन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो फ्लो करता है ब्लड कहाँ से, लंग से आता है हार्ट में। तो एक तो हो गई पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को भेजती है कहाँ पे, लंग्स में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो उसके अंदर कैसा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कैपिलरीज़ की। तो कैपिलरीज़ में आपको दिख रहा होगा, ये इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी कैपिलरीज़ में देखो ये कैसी होती हैं, कैपिलरीज़ नैरो होती हैं एकदम। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं ये, इट इज़ द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट करती हैं आर्टरी को वेन से एक साथ, और ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ फूड में, एक्सचेंज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेकन प्लेस थ्रू द कैपिलरीज़। तो मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज़ करो कि यहाँ पे सेल्स हैं, दीज ऑल आर सेल्स। अब ये सेल्स क्या करती हैं, इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीज आर द, एक तरफ से ये वेन आ रही है, और ये वेन जो है वो किधर की तरफ से जा रही है, इधर की तरफ से लेके जा रही है ब्लड को। ठीक है, या सपोज़ करो ये आर्टरी है, ये इधर से वेन को लेके जा रही है। तो आर्टरी क्योंकि हार्ट की तरफ से बॉडी ऑर्गन्स पे आती है, तो यहाँ पे जो होता है इधर की तरफ कैपिलरीज होती हैं, तो ये सारा का ब्लड इधर की तरफ आता है, तो यहाँ से एक्सचेंज होता है इन सेल्स के अंदर। तो यहाँ से जो भी खाना, यहाँ से सपोज़ करो ऑक्सीजन आई, यहाँ से ग्लूकोज आया, ठीक है, जो भी खाना आया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ढोकला, चाउमीन, वो सारा खाना यहाँ से इस ब्लड के थ्रू, आर्टरी है, ये आर्टरी है, हार्ट से लंग उधर की तरफ आ रही है, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, और ये कैपिलरीज़ हैं, बहुत ही फाइन कैपिलरीज होती हैं, ये नैरो होती हैं। तो यहाँ पे आ गया सारा का सारा, अब यहाँ से ये डिफ्यूज़न के थ्रू इन सेल्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये सेल्स इसके बदले में क्या दे रही हैं इसको, कैपिलरीज़ को, इसके बदले में दे रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल ये बना रही हैं। अब वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से होता हुआ किसके थ्रू जा रहा है, वेन्स के थ्रू। तो ये वेन है, मेन वेन है, ये वेन कहाँ लेके जा रही है, उसको हार्ट में लेके जा रही है। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है, सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द अदर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये जो कैपिलरीज होती हैं वो वर्क करती हैं, या उनका फंक्शन होता है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? तो अब बात कर लेते हैं हम हार्ट की, विच इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज अगर हार्ट बंद बीट करना बंद कर दे तो आपको पता ही क्या होने वाला है फिर। ठीक है, सीधा यमराज से मुलाकात होती है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, और कोई नहीं चाहता कि यमराज से किसी की मुलाकात हो। तो हार्ट में देख लेते हैं, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कैसा ऑर्गन होता है, यहाँ पे आपको हार्ट की स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली दिख रही है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट कैसा होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्लेंच फिस्ट की तरह, जो हमारी जितनी मुट्ठी होती है इतना बड़ा होता है ये। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अलग अलग, और अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो हार्ट के अंदर 2 चैम्बर 3 चैम्बर भी होते हैं, लेकिन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर्स जो होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो ब्लड को पंप करती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। इसके लिए ये कैसी होती हैं, थिकर वॉल होती हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। जो राइट और लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम से। ये दिख रहा है आपको, ये सेप्टम है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑरेंज से बना देता हूँ, दिस इज सेप्टम। तो ये एक हार्ट ये हो गया, एक हार्ट ये हो गया, तो दिस वन इज़ राइट, दिस वन इज़ लेफ्ट। तो ये इसको सेपरेट करके रखता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, ये ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, क्योंकि इस वाले हार्ट में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, इस वाले हार्ट में ऑक्सीजनेटेड है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो सेप्टम होता है ये इनको प्रिवेंट करता है, ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल हैव वॉल्व्स बिटवीन देम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना देता हूँ, एक ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये इसका वाल्व है। ठीक है, ये दोनों तरफ वाल्व होते हैं, दोनों हार्ट में, लेफ्ट और राइट हार्ट में। क्योंकि जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आके गिरता है, यहाँ पे पूरा ब्लड भर जाता है इसके उसमें चैम्बर में, वेंट्रिकल्स में, तो ये बंद हो जाता है वाल्व, ताकि ब्लड का ब्लैक फ्लो ना हो पाए, यहाँ से ब्लड इधर की तरफ ना जा पाए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये बैक फ्लो को इसको रोकता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड, ताकि ब्लड का जो फ्लो है बैकवर्ड ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डिटेल स्टडी कर लेते हैं हार्ट की। मैंने इसको जूम कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ऑरेंज मार्कर का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको ये एओर्टा दिख रहा है। तो जो एओर्टा होता है ये
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जब ये हार्ट पंप करता है तो सारा का सारा ब्लड यहाँ से पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ब्लड, सबसे पहले हार्ट में ब्लड आता कैसे है। एक तो आता है इन्फीरियर वेना कावा, इस पोर्शन से, एक आता है इस पोर्शन से। इस पोर्शन से जो आता है ये आता है आई, ईयर, मतलब हमारे गर्दन के ऊपर का जितना भी रीजन है, सॉरी गर्दन के ऊपर का नहीं, जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर का जितना भी रीजन है वहाँ से ब्लड आता है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से आता है हमारे हार्ट से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है, तो यहाँ से सारा ब्लड इसके अंदर आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड आके कहाँ पे गिरता है? इसके अंदर गिरता है, ये इस राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्राइकप्सिड वाल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ से सारा का सारा जो ब्लड है ये इस चैम्बर में आके फिल हो जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, ये जो मैं अभी डॉट डॉट बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से फिर ये सारा का सारा ब्लड किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्यों जा रहा है? बिकॉज लंग्स के अंदर सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना है और इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, फ्रेश ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ताकि हमें ब्लड को बना देना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है। लंग्स के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद में ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, बिकॉज उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है। फिर लंग्स ने जब अपना स्मार्टली वर्क कर दिया तो अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स उस सारे ब्लड को हार्ट को वापस देता है। तो लंग्स से अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे लंग्स है, यहाँ से सारा का सारा ब्लड इसके थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारा का सारा ब्लड यहाँ से आके कहाँ गिरता है? ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ लेफ्ट एट्रियम में जाके गिरता है। लेफ्ट एट्रियम जब पूरा भर जाता है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे ये वाल्व जो होता है ओपन हो जाता है, फिर सारा ब्लड धीरे 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 इस वाले वेंट्रिकल के अंदर आके भर जाता है। अब सारा जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो हार्ट जब पंप करता है तो सारा ब्लड यहाँ से प्रेशर के साथ निकलता है बाहर, एओर्टा के थ्रू निकलता है। ये एओर्टा से अलग अलग आर्टरीज में जाता है और उससे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये दूसरा डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दिख रही हैं। एक तो डायग्राम है ये वाला, मैं इसको एक दूसरे ग्रीन वाले से बनाता हूँ। ठीक है, तो एक तो पोर्शन है ये वाला, एक सेकंड में सब रब कर दे रहा हूँ, घिचपिच हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लियर समझते हैं ग्रीन वाले से। तो एक तो पोर्शन है दिस वन, ठीक है, ग्रीन वाले से जो आपको दिख रहा है, और एक मैं बनाता हूँ रेड वाले से, और एक पोर्शन है दिस वन। ठीक है, तो जो रेड वाला जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारा जो ब्लड है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। और जो इधर ग्रीन वाली की तरफ आपको दिख रहा है, जहाँ पे ग्रीन वाला है ये वाला, यहाँ पे सारा ब्लड आपको कैसा दिख रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कई बार आपको अपनी वेन्स देखनी होती है ना, जो मोटी मोटी सी वेन्स दिखती हैं उनके अंदर ब्लू कलर की दिखती हैं, बिकॉज उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? तो ये समझिए आप, दिस वन इज़ हार्ट। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक इसका पार्ट है ये वाला। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट हार्ट के अंदर सारा का सारा ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। लेफ्ट हार्ट के अंदर कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट हैंड के अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से यहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है इधर की तरफ। ठीक है, फिर वहाँ से लंग्स से वो किधर को आता है? इधर को आता है हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है बाकी ऑर्गन्स में। तो अब यहाँ पे देखिए दो तरह का सिस्टम चल रहा है, दो तरह का सर्कुलेशन चल रहा है, बिकॉज हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है। दो डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। डबल सर्कुलेशन का मतलब समझते हो? मैं समझा देता हूँ आपको। एक तो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है इसके बीच में, ठीक है, लंग्स के और हार्ट्स के बीच में। तो जो लंग्स और हार्ट्स के बीच में जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, बिल्कुल एकदम डायग्राम के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा सर्कुलेशन जो होता है वो होता है ये वाला, इधर वाला, नीचे वाला। वो किसके बीच में हो रहा है? हार्ट्स के बीच में हो रहा है, बाकी सब ऑर्गन्स के बीच में। इसमें किडनी भी है, लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो हार्ट के बीच में और बाकी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो केवल और केवल हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम? डबल सर्कुलेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। हार्ट का मैंने वो सारे के सारे मेजर हार्ट के पार्ट्स बता दिए आपको। ठीक है, उसके फंक्शंस बता दिए मैंने आपको। ये जो वाल्व होते हैं, वाल्व का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकते हैं, क्योंकि एक बार ब्लड आर्टरिया से, एक बार ब्लड इस पोर्शन से, ये जो एट्रिया यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये वापस नहीं जा सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको वापस भेज दे, बिकॉज ये जो वाल्व होते हैं बहुत ही स्मार्टली क्लोज हो जाते हैं, उसकी बैकफ्लो को रोकते हैं। ये समझ में आ रही है ना बात? तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं
इसका जो वर्किंग है हार्ट का वो समझते हैं, ध्यान से समझना है इसको स्टूडेंट्स। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब लेफ्ट एट्रियम की बात चलिए, क्या रहा है कि जब रिलैक्स करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन, तो वो कहाँ पे आता है, तब वो पल्मोनरी वेन के अंदर आता है। कहाँ से आता है, वो लंग से आता है। क्लियर है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपैंड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और जो ब्लड फ्लो होता है वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, एक्सपेंड कर जाता है। फिर जो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप आउट हो जाता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ लेफ्ट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट है, ये राइट हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ से आया, पहले लंग से आया, ठीक है। लंग से किसके थ्रू आया, वेन के थ्रू आया, यहाँ से सारा लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा इसकी वॉल्स पे, यहाँ से सारा यहाँ पे आ गया। जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो यहाँ से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा ब्लड, समझ में आ रही है बात। तो वहाँ से निकलता है, फिर वो क्या कह रहा है कि द एओर्टा टू ऑल द पार्ट्स, वो एओर्टा के थ्रू होता है, वो बाकी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो सर्कुलेटिंग जैसे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया, इसके बाद में जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। किसके थ्रू करता है, वेना कावा। वेना कावा जो होती है मेन वेन होती है, ये जो पोर्शन रहता है यहाँ से वो पूरे मतलब यहाँ पे वो घूम गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे घूमा हुआ दिख रहा है। तो ये वाली जो वेन है और जो ये वाली है, यहाँ से आपको दिख रही है ना, दिस वन और दिस वन, यहाँ से वो सारा कहाँ आएगा, इस पोर्शन में आएगा जो मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद फिर वो इधर आएगा, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से वापस किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। क्लियर है। अब इसको समझिए यहाँ पे, तो व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, राइट, देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और सारा का सारा ब्लड जाता है पल्मोनरी किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स के अंदर। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है वो। फिर वो अगेन एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू जाता है, अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू। सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये ब्लड हार्ट के थ्रू कितनी बार फ्लो कर रहा है, 2 बार एक साइकिल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्पेशली जो हमारे हार्ट का फंक्शन है वो क्लियर हो जाता है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, स्पेशली ब्लड को पंपिंग करना इसका फंक्शन होता है सारे बॉडी ऑर्गन्स पे, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं लिम्फ्स के बारे में। तो लिम्फ आ गया है, तो जो लिम्फ है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इट इज़ द अनदर फ्लूइड विच हेल्प इन द सर्कुलेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द अदर फूड मटेरियल्स, बल्कि फूड मटेरियल्स वी कैन से। तो ये क्या है, इट इज़ अब कलरलेस फ्लूइड होता है ये, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किससे बनता है, प्लाज्मा से बनता है। प्लाज्मा जो मैंने बताया था 55% होता है ब्लड के अंदर, उससे ये फ्लूइड बनता है। विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज से एस्केप कर जाता है। मतलब कैपिलरीज, आपको मैंने यहाँ पे वो एग्जाम्पल बताया था, कहाँ गया, सेल समझा के बताया था ना, कैपिलरीज और उसके बीच में। चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। सपोज करिए यहाँ पे ये सेल्स हैं बहुत सारी, इनको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कौन लेके आ रहा है, कैपिलरीज। तो मैंने बताया था, अब इसको अलग डायग्राम से दिखाता हूँ। ये आ गई आर्टरी, इधर से चली गई वेन, यहाँ पे हैं कैपिलरीज, ये क्या है, दीज आर द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, यहाँ से ये फूड देती हैं, इनको एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से ही क्या होता है, यहाँ से प्लाज्मा के अंदर से जो फ्लूइड होता है वह एस्केप कर जाता है। इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, तो ये तो कैपिलरी है और ये सेल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यहीं पे वो फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, लिम्फ। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे इसको समझते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है ये, विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और ज्वाइन करती हैं, ठीक है, लार्ज वेन्स को, ठीक है, ज्वाइंट होती हैं वो किस में, लार्ज वेन्स में। तो जो लिम्फ होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस, और जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है उस स्पेस के अंदर उसको सबको ड्रेन कर देता है और वापस से कहाँ चला जाता है, ब्लड में। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, उसके पास लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ WBC विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, जो बैक्टीरिया को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। समझ में आया बात। अब यहाँ पे दूसरे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हार्ट के बारे में बताया गया है, चलो उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हार्ट है किसका, मैमल का, और जो हार्ट है किसका, एम्फीबियंस का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, फिशेस का। उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या होता है इनके अंदर। तो ह्यूमन बींग्स तो मैमल्स में आते हैं, हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हार्ट इन द मैमल्स। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्स एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम।
दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड्स एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कह रहा है कि जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। लेफ्ट हार्ट अलग होता है, राइट हार्ट अलग होता है, इनके बीच में सेप्टम होता है जो ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में जो हार्ट होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि हैव 3 चैम्बर्स हार्ट, ये जो होते हैं 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर कुछ मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, बिकॉज दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इनको बॉडी टेम्परेचर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड है वो थोड़ा सा मिक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है इनका वो सेम रहता है, उनके सराउंडिंग कैसा भी टेम्परेचर उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे आप फ्रॉग की बात कर लेते हैं, एम्फीबियंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है, उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिशेस की, ठीक है, तो जो फिशेस होती हैं उनके अंदर कितने चैम्बर होता है, उनके अंदर केवल 2 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैव ओनली 2 चैम्बर्स एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, और वहाँ पे गिल्स के अंदर ही ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे आपको वो दिख रहा है इसका सर्कुलेशन, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हार्ट दिख रहा है आपको 2 चैम्बर, तो एक तरफ तो इधर की तरफ से आ रहा है, एक तरफ इधर की तरफ से आ रहा है, लेकिन जैसे इधर जाता है ये, ठीक है, तो गिल्स में जाने के बाद में क्या होगा, जैसे ही गिल्स के अंदर जाएगा, गिल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होगा दिस वन, तो वहाँ पे ये ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, बट बाद में जैसे ही अंदर की तरफ आएगा इधर ये वापस से डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, तो इसकी मिक्सिंग वापस से हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 3 चैम्बर हार्ट, यहाँ पे 3 चैम्बर है, तो ये आपको कैपिलरीज दिख रही हैं और ये आपको हार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाद में इसकी मिक्सिंग हो रही है इस 3 चैम्बर हार्ट के अंदर, और ये आपको दिख रहा है बर्ड्स एंड मैमल्स का जो कि 4 चैम्बर हार्ट है, यहाँ पे ये बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, और यहाँ पे तो पूरी ही मिक्सिंग हो जाती है। तो ये था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, फंक्शन ऑफ हार्ट्स, फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हार्ट, ये सब समझ में आ गया। बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये जो वीडियोज़ है आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही पॉइंट वाइज लिखा गया है और इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर दिया है किसका फंक्शन क्या होता है। अब आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ अगर सजेस्ट करना है तो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, हो सकता है उनको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल जाए, उनका भी भला हो जाए, तो फिर मेरा जो एम है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चों को ईजिली बायोलॉजी समझ में आए, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए, बायोलॉजी पर अच्छी सी पकड़ बन पाए, उनको बायोलॉजी से डर ना लगे। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।